अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चलाने के शौकीन है तो इस वक्त हम टक्समो में मौजूद हैं। तो ये जो बाइक आप देख सकती हैं, ये हालांकि मार्केट में नहीं है, लेकिन बस कुछ ही समय बाद ये जो बाइक है ये लॉन्च होने वाली है। हमारे साथ कंपनी के क्या नाम है? सुमेश शर्मा जी मौजूद हैं। क्या कुछ हटके है इस बाइक में? देखिए, पहली बात तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों के लिए। मैं आपको बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी हम लोग ये फेस्टिवल टाइम पे इसको हम लोग लॉन्च करने के प्रयास कर रहे हैं। ये बाइक के अंदर आपको जो है सिंगल चार्ज के अंदर आपको 150 किलोमीटर की एवरेज मिलने वाली है, और इंडियन यूथ के लिए बेसिकली इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंडियन यूथ को आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये सिंगल चार्ज के अंदर आपको 150 किलोमीटर की एवरेज देगी। उसमें हम उसकी जो कीमत है वो हम इसको 1.25 लाख रुपए के लगभग उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्मा जी, अधिकतर लोगों का सवाल रहता है कि हम जब बैटरी का व्हीकल्स लेते हैं तो बैटरी की बहुत समस्या होती है, ठीक है, कि बैटरी कुछ ही सालों बाद खराब हो जाती है, तो उसको फिर इंसान नहीं ले सकता है, तो उसको कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? देखिए, हमारे पास जो इसका हम एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है वो आपको लेड एसिड बैटरी के अंदर, आपका लिथियम बैटरी के अंदर भी हम आपको इसे देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर आज आप कोई लोकल चार्जर यूज करते हैं या आप उसको ओवर चार्ज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैटरी के अंदर शिकायत आती है। अगर आपका मैनेजमेंट, आपके प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, तो आपको ऐसी किसी तरह की शिकायत का समझ नहीं आ रहेगा। ये लेड एसिड बैटरी है, लिथियम बैटरी है, ये मेंटेनेंस फ्री बैटरियां होती है। तो अगर आपका इसका मेंटेनेंस ठीक है तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, हाँ, आपने बोला चार्जर, तो जब इंसान बाइक खरीदता है तो उसको किस तरीके की जानकारी होनी चाहिए कि चार्जर किस कंपनी का उपयोग करना चाहिए, या जिससे वो उसका समय है बैटरी का वो अधिक चल सके, बेहतरीन हो? देखिए, इसमें आप ये मान के चलिए कि जो भी चार्जर है या जो भी आपके मोटर कंट्रोलर है, वो आपके एक मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपके अप्रूव होने चाहिए। अगर आप किसी भी स्पूरियस यानी किसी भी लोकल प्रोडक्ट को आप अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कस्टमर के लिए अहित ही होगा, उसका उसमें शेयर लॉस ही हो रहा है। आप किसी अच्छे बड़े ब्रांड से जब जुड़ते हैं तो आपको उसमें देना चाहिए कि वो कब से इस ट्रेड के अंदर है, वो कब से इस प्रोफेशन के अंदर है, क्या वो इस लायक है कि वो इस चीज को निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। तो वो सारी बेसिक चीजों को उसको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, टक्समो कंपनी की बात की जाए तो कब मार्केट में आई थी, कितना समय हो गया, किस प्रकार से ये वाहनों को बनाती है, कहाँ कैसे क्या कॉन्टेक्ट करते हैं? जी, हमारा जो है, हम लोग सीकेडी और एसकेडी फॉर्मेट के ऊपर काम करते हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो हमारा दारोदा हरियाणा रेवाड़ी के अंदर है। हम लोग बेसिकली क्या है कि हम इस प्रोडक्ट को, हमारा जो विजन मिशन है वो हम ऐसे इस प्रोडक्ट को डेवलप करके कि हम अपनी फैमिली को दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो हमारे मैनेजमेंट का हमेशा से यही कहना है कि कोई भी प्रोडक्ट हमें देना है वो हमें ऐसे देना है कि जो हम अपने घर में अपने घर वालों को दे रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी है, टायर है, तो इसमें हम लोग 50% जो है इंडियन प्रोडक्ट है और 50% हमारे जो प्लास्टिक पार्ट है वो इम्पोर्ट करते हैं। बट वो सारे जो इम्पोर्ट है वो एक अच्छी मान्यता प्राप्त कंपनियों से हम लोग काम कर रहे हैं। शर्मा जी, शुरुआती दौर में जब सरकार का फोकस ईवी पे था तो कुछ लोगों का फोकस हुआ कि पब्लिक ईवी की तरफ जा रही थी, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है, पब्लिक वापस आ रही है, ईवी पर फोकस नहीं कर रही है। क्या कारण है ऐसा? देखिए, ऐसा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आप डाटा को कंपेयर करते हैं तो अगर आप पिछले 2 साल का डाटा केयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है ये करीबन 30% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और आज के टाइम में ये पहले कैसे हुआ कि जब गवर्नमेंट ने, इंडिया में जब ईवी व्हीकल स्टार्ट हुए और ये 2017 से इसकी बाढ़ आनी शुरू हुई, तो कई ऐसे लोग थे जो कंटेनर लेके हिंदुस्तान में 4-5 लोगों ने कंटेनर मंगाया, गाड़ी असेंबल करी, उसके बाद उन्होंने बगैर पीडीआई, बगैर उसके रिकवरी, बगैर उसकी जांच पड़ताल के वो उन्होंने गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी। अब जब उनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी तो ये आने वाले टाइम में कस्टमर के लिए बहुत सारे पेन पॉइंट खड़े करके चली गई। तो उसी के मद्देनजर रखते थोड़ा सा कस्टमर अलर्ट हो गया। पर अब जब से इंडियन गवर्नमेंट सक्रिय हुई है तो अब क्या है, आज के टाइम में आपका फेम फ्री जैसे आने वाला है, लोकसभा के इलेक्शन में फेम फ्री आ जाएगा, उसके टाइम के बाद अब इंडिया के अंदर जो इंडियन प्रोडक्ट होंगे लोकल फॉर लोकल आगे होना ही पड़ेगा। तो उसके सिद्धांत को देखते हुए आने वाला टाइम जो है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सरकार से किस तरीके की आपको इस समय मदद मिल रही है? सरकार हम पूरा सपोर्ट कर रही है, जो भी हमारे पॉलिसी मैटर्स हैं या इसके लिए जो भी इंफ्रा या जो रिसोर्सेज की बात की जाए तो गवर्नमेंट इसकी दिशा में उचित और बिल्कुल सही समय पर सही कदम एक सबसे यूनिक चीज में देखा है लास्ट में, इसका क्या कुछ खास लोगों के लिए स्पेशलाइज है क्या? जी, ये हमारा लोडर है जी। और ये आपने देखा होगा कि जो लोग अपना छोटी पूंजी के अंदर कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसे आपने देखो फेरी लगाने वाले हैं, दूध का काम करने वाले हैं, सब्जी का काम करने वाले हैं, कोई छोले कुलचे लगाने वाला या ऐसे प्रकार का काम करना चाहता है, तो वो ये मात्र 58,000 के अंदर लेके आप अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
ये आपके इसका प्राइस कितना है? ये 58,000 मात्र 58,000। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हैं या उसके लिए, तो टॉप्समो कंपनी द्वारा मात्र 58,000 में इस आपको जो देख सकते हैं व्हीकल्स है वो दिया जा रहा है। क्या माइलेज क्या होगा इसमें? ये सिंगल चार्जिंग के अंदर आपका 60 प्लस की एवरेज देता है, और इसके अंदर आप 2 लोग अगर बिठाते हैं तो ये आपका 360 किलो वजन है, आपका एक टाइम पे उठा सकता है। अच्छा, तो प्राइस ये इतना कम? इसका रीजन रहने का प्रयास क्या है कि हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है जी। कि हम चाहते हैं कि आज के टाइम में अगर कोई भी शख्स अगर अपना काम करना है तो उसमें बहुत लिमिटेड जमा पूंजी होती है जी। तो वो चाहता है कि उस लिमिटेड जमा पूंजी में वो कुछ अपने परिवार का, क्योंकि एक रोजगार पे 4 लोगों का परिवार चलता है, तो हमारे मैनेजमेंट का भी सिर्फ यही विजन है कि हम कोई ऐसी चीज समाज को भी दें कि कम से कम वो अपना रोजगार खड़ा कर सके, तो अपने गरीब बच्चों अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। अच्छा, इस बार कितने वाहनों की लॉन्चिंग है? इस बार हम लोगों ने सर 3 नए वाहन लॉन्च करे। 3 वाहन? कौन कौन से वाहन है? एक हमारा ये हमारी मोटरसाइकिल हम लोग लॉन्च कर ये रहे आप देख सकते हैं, चमकती हैं, हमारा लाइट ये वाला मॉडल है जो हमारा ये वाला लॉन्च कर रहे हैं जी। और एक हमारा वो सबसे आखिरी वाला स्कूटर है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो आगे 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 ये वाला आगे आगे ब्लू वाला। तो ये वाला है, ये लॉन्च ये वाला। अच्छा, इसमें क्या कुछ इसके अंदर हम लोगों ने जो है इंडियन फैमिलीज को ध्यान में रखते हैं, हमने फीमेल जो हमारे कस्टमर्स हैं जी। ये हमने उनकी सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने इसको तैयार किया है, ताकि ये इकोनॉमिकल हो, इजी हो, इसकी राइड आसान हो, कंफर्टेबल हो। और इसको अगर आज के टाइम में आप इंस्टीट्यूट जाने वाले बच्चे हैं, फीमेल है, बड़े बुजुर्ग हैं जो आपका रात सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं या उनको कोई छोटा मोटा काम कराता हो, तो ये उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, वो उसको अपने परफेक्ट जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। देखिए शर्मा जी, तमाम कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती हैं तो कंपटीशन बहुत है। इस बीच कंपटीशन के बीच आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो? देखिए, कंपटीशन हमेशा अच्छे के लिए होता है। क्या होता है कि कंपटीशन में आपको अच्छा करने का अवसर देता है। जी, जी। अगर आप अकेले दौड़ेंगे तो हमेशा फर्स्ट आएंगे, अगर आप 5-6 लोगों के साथ चलेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आप अपनी कैपेबिलिटी कितनी है। हाँ, मैं फिर एक बात बोलता हूँ, इस धंधे के अंदर जो लोग निभा सकते हैं वो लोग हमेशा आगे जाएंगे। तो हमारा विजन मिशन ये है कि ये हम अगर ग्रीन इंडिया मूवमेंट को हम बात करें या हम इकोनॉमी को बात करें, सपोर्ट करेंगे, हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में जाना है, तो हमारी जो माइंड विजन और सोच है, हमें इंडिया को अगले लेवल पे लेके जाना है। अच्छा, 6 साल कंपनी हो चुकी है जी, हम लोग 2018 से इस पेट के अंदर अच्छा, हैं। किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स रहा है? हमारा कंपनी के रिस्पॉन्स प्रति? काफी अच्छा रहा, और मैं अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस भी इसमें आपको शेयर करके दिखा सकते हैं। जी। इसके अंदर आप दिखा, आपको वीडियो दिखा सकता जी, हूँ, जी। हम उनसे बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं। अभी इसमें हमारा एक वीडियो आ जाएगा, आपको दिखा देगा। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर काफी शानदार तरीके से यहाँ पर बाइक को मॉडिफाइड किया जा रहा है, और कुछ वीडियो भी आपको नजर आएगी, दिखाई जाएगी, जिसमें क्या कुछ बदलाव है, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा इस कंपनी के प्रति, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर। तमाम जो कंपनियां हैं वो व्हीकल्स को बनाती हैं, लेकिन इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो आप सुन रहे हैं इस सामने स्क्रीन पर। तो हालांकि कंपनियां हैं अलग अलग वाहनों को लॉन्च कर रही हैं, तो ये जो टॉप्समो कंपनी है 2018 में शुरुआत हुई थी। शर्मा जी, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, मान लो कि वाहन है तो लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रहने के लिए क्या कुछ है इसमें? सबसे पहले तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि चाहे स्नो स्पीड हो चाहे हाई स्पीड हो, आपको हेलमेट पहले जरूर पहने। आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए हेलमेट अनिवार्य है। दूसरा, जब भी आप कभी घर से निकलते हैं तो आप पहले हमेशा चेक करें कि आपकी जो बैटरी है वो प्रॉपर्ली चार्ज है, सॉकेट आसानी से लगे कि नहीं लगे हैं। आपके इलेक्ट्रिकल्स आप जब घर से चेक करके निकलते हैं तो आपको उसकी जो बेसिक, अगर उनको लगता है कि ऐसी जो प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे पता चल रही है। हमारी बैटरी ऐसी है, हमारे चार्जर जो गर्म होने का आधा नहीं आता, तो गर्म होगी तो उसमें आपको उसका कोई प्रॉब्लम आपको आएगा। अच्छा, मान लो एक समस्या बहुत आती है कि हम मैनेजर का 70 किलोमीटर मान लेते हैं, तो जाना है लगभग 100 किलोमीटर, उस दौरान वो किस तरीके से, क्योंकि चार्जिंग का सिस्टम नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट जो है और हम सभी लोग जो है आज के टाइम में हम मोबाइल चार्जिंग स्टेशन से लेकर डिटेक्शन बैटरी का कॉन्सेप्ट में काम चल रहा है। अभी आज के टाइम में हमारा क्या है कि जैसे जैसे अभी एडवांस आगे बढ़ रही है इंडस्ट्री, तो जहाँ जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था होगी, और आज आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ये है कि अगर वो डिटेचेबल बैटरी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और आपको 250 किलोमीटर का अपना करना है, रास्ते में आपको जितने भी लोग आएंगे
उसमें आपको वो क्या है कि डिटेंशन करके अपनी बैटरी चार्ज होगी, आपने दूसरा किस प्रकार के चार्जर है? ये आपके स्मार्ट कन्वर्टर कंट्रोलर चार्जर है, ये वो है जो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करते हैं जी। और ये वो कंट्रोलर है जिससे पूरी गाड़ी कंट्रोल होती अच्छा, है। मान लो एक बैटरी चार्ज होने में कितना समय लगता होगा? अगर हम लिथियम बैटरी की बात करें तो 4 घंटे, और अगर हम लेड एसिड करते हैं तो 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे। ओके। तो कुल मिला के शहरी इलाकों में तो लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन रूरल क्षेत्र में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर कम जानकारी है। आपने बहुत सा सवाल पूछा, मैं बहुत से सवाल पूछा आपने। आप यकीन मानिएगा पिछले 6 साल के अंदर जो रूरल ग्रामीण परिवेश के इलाके हैं, जो रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक स्कूटी का वहां से आया है वो आपका शहरों की अपेक्षा ज्यादा है। अगर हम गांव में बात करते हैं, हम गांव में जब ये स्कूटी देते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि वहां पर क्या है कि जब एक स्कूटी गांव में जाती है तो 5 लोगों को दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो गाँव के लोग खुश भी होते हैं। जी, अब मैं आपको एक राजस्थान का एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान के लोगों ने मुझे एक चीज बताई कि आपकी अगर हम मान के चलते हमें 1 लाख रुपए की स्कूटी है, जी। और 1 लाख की या 1.25 लाख की स्कूटी लेके या कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल लेके आता है आज के टाइम में पेट्रोल वाला, वो कह रहे हैं कि हम 1.25 लाख में ई रिक्शा ले आएंगे। अब उनका क्या कहना है कि 1.25 लाख में ई रिक्शा आएगा, उसमें घर के फैमिली के 4 लोग बैठेंगे, अगर हमें उसको किराए में चलाना किराए पे दे सकते हैं, अगर हमें उसमें जानवरों के लिए न्यार वगैरह लानी है, फसल के लिए कोई कूड़ा लाना है तो हम उसमें ला सकते हैं। तो आप उनकी सोच देखिए, वो ये कहते हैं कि अगर 1.25 लाख के अंदर अगर हमें कोई घर के लिए पर्सनल मोबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि वहां पर आपको इस प्रकार के सॉल्यूशन वो आपको ऐसा ढूंढते हैं। तो रूरल एरिया में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ज्यादा खरीदने की शौक रखते हैं। कम दूरी में जाना पड़ता है, डिस्टेंस एरिया जाने का सफर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर हालांकि जागरूकता कम है, लेकिन वहाँ पर लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ अब फोकस करने लगे हैं। तो ये इस कड़ी में फिलहाल इतना ही था, और टॉक्समो कंपनी द्वारा काफी एक शानदार, जो आपने एक बाइक देखी है जिसकी मात्र कीमत 58,000 रुपए। तो 58,000 रुपए में टॉक्समो कंपनी द्वारा लोगों के हित में लोग इसको खरीद सके, जिससे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, जिसके लेकर नए नए वाहनों की आज यहाँ पर लॉन्चिंग की गई है।